लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाजू में नजर आएगा बेल आइकन, उस पर क्लिक करें। उसके साथ ही ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, तभी आपको हमारी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने को मिलेगी। त्रिपुरा के मुसलमानों पर जो जुल्म और ज्यादती हुई है, जो दंगे त्रिपुरा में हुए हैं, मुसलमानों को जो जबरदस्ती वहां पर मारा जा रहा है, मस्जिदें जलाई जा रही है, कुरान पाक की बेहुरमती की जा रही है। आज ये बात अब छुपी नहीं है, पूरी दुनिया में आम हो चुकी है। हर कोई अपनी आंखों से आज त्रिपुरा में होने वाले इस नंगे नाच को देख रहा है। इसके बदले में अब मुसलमान भी घरों से बाहर निकल के आया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं मुसलमान मोर्चे की शक्ल में बाहर आ रहा है, तो कहीं धरने की शक्ल में बैठा हुआ नजर आ रहा है। हर तरह से इसकी मजम्मत की जा रही है, इसका विरोध किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अमरावती में, अकोला में, नागपुर में, नांदेड़ में बहुत जबरदस्त रैलियां निकली है। आज चंद्रपुर में भी कांग्रेस अल्पसंख्यक की तरफ से एक धरने का प्रोग्राम किया गया। यहां पर सोहेल शेख ने अपने विचार रखे, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने अपने विचार रखे। साथ ही फिरोज खान ने भी अपने विचार रखे और बहुत से वक्ताओं ने, बहुत से लोग आए हुए थे जिन्होंने अपने ख्यालात रखे और इस जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाई और उसकी मजम्मत की। तो दोस्तों सुनिए क्या कहा है फिरोज खान ने। आपके स्क्रीन पे आ रहा है वो वीडियो। दोस्तों, सब्र का पैमाना यहाँ छूटना चाहिए था, मगर हमारे इमाम साहब ने आज एक अच्छी तकरीर की। मैं कुछ वो तकरीर के कुछ एक दो जुमले यहाँ पर रखना चाहता हूँ और जानबूझकर रख रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने इस देश में रहने वाला जो मुसलमान है, जो कुरान पाक को मानता है, उसके बाद इस देश की जो किताब है संविधान की कुछ एक दो लाइनें उन्होंने अपनी तकरीर में कही। यानी हम हमारे मस्जिदों में सिर्फ धर्म का ही पाठ नहीं करते। उन्होंने संविधान के बारे में ये कहा कि अच्छा, उन्होंने नाम लिया, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ऐसा नाम लिया। मुझे काफ़ी फक्र हुआ उस बात का। वो ये कहते हैं कि इस देश में संविधान वो हक देता है कि आप जिस धर्म के हैं उस धर्म को माने। संविधान ये नहीं कहता कि कोई किसी और धर्म का है तो उसके धर्म के बारे में कुछ अपमानजनक बातें कहे। तो हमारे मसाजिद में संविधान की भी बात होती है। और सब्र का पैमाना तो जब अयोध्या के बारे में जब रिजल्ट आया था, देखिए ये आप लोगों का एग्जाम चल रहा है, इम्तिहान है, मुसलमानों का इम्तिहान है। अयोध्या का जब रिजल्ट आया था, पूरे देश में शांति थी, बिल्कुल खामोशी थी। किसी मुस्लिम संगठन ने बहुत जोर शोर से उस रिजल्ट का विरोध नहीं किया, मुझे याद है अच्छी तरह से। कुछ लोगों ने बोला, और 2-4 दिन की तकरीरें चली, उसके बाद अयोध्या के बारे में कुछ बोला नहीं गया। वो ये देख रहे हैं कि प्रतिक्रिया क्या आती है, प्रतिक्रिया कैसे आती है। अगर हम कुछ करें तो उसकी प्रतिक्रिया कैसे आती है। 2002 को ये लोग वापस से इसको रिपीट करना चाहते, मगर हमारी प्रतिक्रिया कुछ नहीं होने की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे। हम संविधान के माध्यम से अभी तो एक 2-4 दिन पहले एक स्टेटमेंट आया, ये सारे लोग देशद्रोही है, फोटो निकाला और निकाल लो, क्योंकि 2014 के बाद हमें आज़ादी मिली है, 2047 में नहीं मिली, 1947 में नहीं मिली हमें। 2014 के बारे में कोई भी अगर अपने समाज के बारे में, अपने धर्म के बारे में संविधान के मार्ग से अगर उसकी सुरक्षा करना चाहता है तो वो है देशद्रोही। ये सारे लोग देशद्रोही है। मैं तो चंद्रपुर जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का काफी
उसको क्या कहते हैं, मैं थैंक्स देना चाहता हूँ, उनको शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये प्रोग्राम रखा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये कांग्रेस का कार्यक्रम है, प्रॉब्लम ये है कि ये मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के वजूद के लिए ये कार्यक्रम है। यहाँ पर लोग तादाद जो भी है काफी अच्छी तादाद है। मुझे ये कहना है कि केंद्र सरकार, अभी की जो केंद्र सरकार है, ये केंद्र सरकार हमारे मुसलमानों का इम्तिहान ले रही है, हमें भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि 2014 के बाद जो मसले मसाइल हमारे मुसलमानों के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर आए हैं, ये 2014 के पहले इतनी जोरदार तरीके से नहीं आ रहे थे। 2014 के बाद में केंद्र सरकार ने जिस तरह से हिंदू खतरे में है, ये एक पंच लाइन लेकर जिस तरह से वो चली है, कोई खतरे में नहीं है। यहाँ प्रशांत भारती ने आकर हमारा मनोबल बढ़ाया है, उन्होंने अच्छी बात रखी। वो गैर मुस्लिम होने के बावजूद भी उन्होंने काफी अच्छी बात रख के हमारे सुरक्षा की बात की। कोई खतरे में नहीं है, खतरे में सिर्फ पार्टियां हैं, खतरे में केवल पार्टियां हैं, कोई समाज खतरे में नहीं है। और इस्लाम को क्या दबाएंगे जी? अरब से निकला, पूरी दुनिया में फैल गया। हमारे इस्लाम को कोई भी देश की बाउंड्री नहीं है। इस्लाम को फैलाने के लिए किसी चाकू तलवार की हमको जरूरत नहीं है, हुजूर के दो जुमले ही काफी है। इस्लाम को जितना दबाना चाहोगे, जितना दबाना चाहोगे, उतनी ही बड़े पैमाने पर यह इस्लाम उठेगा। और पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं, अलग अलग लोग इस्लाम को अपना रहे हैं, बड़े बड़े दानिशमंद लोग इस्लाम को अपना रहे हैं। आप क्या ये 16 मस्जिदें जलाकर क्या समझ रहे कि इस्लाम खत्म हो जाएगा? नहीं, हम तो 16 की जगह 50 और मस्जिदें तामीर कर लेंगे, बेशक तामीर कर लेंगे। हम 16 की जगह हम 50, लेकिन इस देश में संविधान है, केंद्र सरकार का उस संवैधानिक मार्ग से पुरजोर हमें विरोध करना है। क्योंकि ये जो सरकार आई है, केंद्र सरकार, ये पूरी तरह से इस्लाम के विरोधी है। इनको कोई धर्मनिरपेक्षता से लेना देना नहीं है। जिस तरह से खानेकर जी ने बोला है कि 1925 में जिस तरह से उन्होंने अपने कंसेप्ट पे यहाँ पर 1925 से काम किया है, उनका कंसेप्ट ये है कि हिंदू राष्ट्र करना, उसकी ये मिसाल है जो 16 आज 5000 लोगों के मजमे ने एक लाइन में जाके 16 मसाजिद को आज शहीद कर दिया। FIR नहीं हुई दोस्तों, मुझे तो आज ही पता चला, क्योंकि इतने में पेपर भी पढ़ने में नहीं आ रहा है, मुझे आज ही पता चला, वो भी हमारे इमाम साहब के द्वारा हमको पता चला कि वहां पर जो विजिट करने गए थे उनके ऊपर FIR हो रही है। लेकिन जिन लोगों ने वीडियो फुटेज है, काफी एक्सीडेंट होते हैं, काफी दुर्घटनाएं होती है, वीडियो फुटेज होते हैं, लेकिन सरकार जो है, ये सरकार बहुत ही बेमुरवत सरकार है। इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और मैं सिर्फ इतना ही अपने आखिर में इतना ही ये कहूंगा कि जब भी इस्लाम पर कोई बात आती है तो सारे मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि आप आइए और संविधान के मार्ग से, संवैधानिक मार्ग से हम इसका विरोध करेंगे। इतना ही कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, इस गीत को लेकर के भारत के लोग चलते हैं। एक तरफ राष्ट्र गीत को लेकर के चलते हैं, एक तरफ अल्लामा इकबाल के इस तराना हिंद को लेकर के लोग चलते हैं। लेकिन वो ताकतें जो हिंदू मुसलमान को हमेशा एक जगह नहीं आने देना चाहती है, जो हिंदू मुसलमान में हमेशा से दरारें डालना चाहती है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है, वो ताकतें ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हिंदू मुसलमान एक साथ आ जाए। तो दोस्तों, आपने फिरोज खान को सुना। इसके बाद में इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष सोहेल शेख को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। आलिम होता स्टेज पे मौजूद और मेरे साथी और मेरे बुजुर्ग और मेरे दोस्त और भाई, सबसे पहले त्रिपुरा के जो दंगल हुई है, जो जुल्म हुआ, उसका मैं निंदा करता हूँ, निषेध करता हूँ इस स्टेज के माध्यम से। हम इसलिए इकट्ठा हुए, आज़ादी के बाद से बड़ा अमन चमन के साथ हर मजहब और
हर जात हर धर्म का आदमी इस मुल्क में रहता था, बड़ा सुकून से रहता था। मगर 2014 के बाद ये हालात पैदा हो गए कि आपस में जात जात में लड़ रहा, धर्म धर्म में लड़ रहा। एक कोशिश जारी है कि देश को खतरा पैदा करने की। उसी का एक मिसाल फिर ताज़ा हुई है त्रिपुरा में। जुल्म किया गया, जाति की गई। इस जुल्म को बर्दाश्त करना, जाति को बर्दाश्त करना कोई कौम नहीं चाहता और कोई किसी को जुल्म करना नहीं चाहता। आज हम इसलिए जमा हुए इस जुल्म का विरोध करना, निषेध करना। मेरे दोस्तों और साथियों, एक अशार है, अभी दिखा है मुझको, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो इनका हिसाब होगा। शहर की खुशियां मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इनकी घुटन पड़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। ये हालात पैदा हो गए हैं। मेरे साथियों और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये केंद्र सरकार की सरकार उल्टाना जरूरी है, वरना घुटन हर किसी की हो रही है। घुटन किसान की हो रही है, घुटन एक आम इंसान की हो रही है, पेट्रोल के भाव बढ़ के, घुटन एक समाज की हो रही है, घुटन एक जात की हो रही है। हर किसी का घुटन करा जा रहा है ताकि वो त्रस्त रहे। ये हालात पैदा किए जा रहे जो आजादी के पहले के थे, वो हालात अपने को पैदा नहीं करना। संविधान की कॉपियां जलाई जा रही है, देश को खतरा पैदा किया जा रहा है किसी सांप्रदायिक विचार शक्ति के जरिए। आज वही विचार शक्ति केंद्र सरकार में बैठी है। मेरे दोस्तों, वक्त की जरूरत है इसको पलटना। मैं कांग्रेस का नुमाइंदा उस नाते बोल रहा हूँ, कांग्रेस कर सकती है, इसको पलट सकती है। तुम साथ दो। मैं यही बोल के अपने अल्फाज खत्म करूंगा। जुल्म का मैं निषेध करता हूँ, निंदा करता हूँ, और सब एकजुट हो, इससे निंदा करो और देश में जुल्म जो हो रहा है उसकी हर जगह